गुरुदेव के उस संत के पास जाकर के सवाल किया कि महाराज ये कैसे हो सकता, हजारों साल उपासना करने के बाद ऐसे हमारे सदगुरु, क्या दूसरे जन्म में ईयड़ हो सकती है क्या, एक कीड़ा बन सकती है क्या? तब महापुरुष ने, संत ने कहा था, हाँ हो सकता है। कैसे? बोले अंतिम समय जो जो कामना करेगा वो रूप उनको प्राप्त होता है। अंतिम समय गुरुदेव की निगाह खुली थी, आंखें खुल गई। जब मृत्यु आई, काल आया, उस वक्त आंख खुली। आंख खुलते ही सामने बैर दिखाई पड़ा और बैर देख करके पक्का बैर खाने की इच्छा हो गई और प्राण निकल गया। तो सीधा वो बैर में जाकर के उनको दूसरा जन्म प्राप्त हो गया, कीड़ा बन करके, वो ईयड़ बन करके वो बैर खाने लगा। हजारों साल की साधना के बाद भी ये अवस्था हो सकती है। हम तो पूरे दिन मालपुड़ा खाने वाले हैं, हमको हमारा सोचना चाहिए। गंगा जल में वो बैर को बहा दिया और तुरंत दुदुम्बी बजे। सारे शिष्यों को दुदुम्बी सुनाई दिए। गुरुदेव को ब्रह्मलीन हो गए, परमलोक प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, सुखदेव जी महाराज ये सिद्धांत यहां पे भी सुनाना चाहते हैं कि अंत समय आप जिसकी भी याद करेंगे वह रूप आपको प्राप्त होगा। और इसीलिए हर संत, हर साधु, हर शास्त्र हमें एक ही बात कहते हैं कि भगवान को भजते रहना, ताकि भगवान आपको याद रहे। और याद रहेंगे तो अंत समय याद आएंगे। पूरी जिंदगी आप याद करते रहोगे तो अंत में याद आएंगे। नहीं तो कई लोग ऐसे कहते, अंत समय की बातें न कर लेंगे। अरे तूने पूरी जिंदगी नहीं किया तो अंत समय तुझे कहां से याद आएगा? ये भी तो है। हर रोज भगवान को रटने का महत्व क्या है? अंत समय आपको याद आ जाए, आपका काम बन जाए बस। हमारे हास्य कलाकार बहुत अच्छी बात करते हैं। 80-90 साल के बूढ़ा बाबा, अंतिम समय था, 4-5 लड़के सब एकत्र हो गए, सब अगल बगल के लोग। अंतिम समय होता है तब कि बाबा जी को एक काम करो, राम बुलाओ उसके मुंह से। एक बार जीवन में तो उन्होंने कभी राम शब्द नहीं बोले, लेकिन अंत समय में यदि एक बार भी बोल जाए तो उनका कल्याण हो जाए। तो सारा कुटुंब खटिया के आसपास एकत्र हो गया और बाबा को हिला हिला करके, बाबा बोलो राम। तो बाबा राम जिंदगी में कभी नहीं लिया, वो अंत समय बोल सकता है? वो राम नहीं बोलता। हाँ अरे बाबा राम बोलो, हाँ हाँ, बस हाँ हाँ करते हैं, लेकिन राम नहीं बोलते। इसमें से एक बहू ने कहा कि ऐसे नहीं बोलेंगे, अपने बगल वाला जो लड़का नाम है ना उसका राम, उस राम को ले आओ, उनको दिखाओ और उनको बोलो इनका नाम क्या है, इनका नाम ले ले और राम का नाम हो जाए। तो बगल वाले लड़के को ढूंढने के लिए पूरा कुटुंब निकल पड़ा। 2 घंटे के बाद वो लड़का मिला जो जिसका नाम राम था। और राम को ले आए और सामने ला करके खड़ा करके सब पूछने लगे, बाबा ये कौन है, इसको पहचानो, इसका नाम क्या है बोलो। तो 10-15 मिनट तक तो वो देखते रहे। बाद में बोला, वो बनका। उनका बचपन का नाम बनका था। ये तो बनका है। बोले बनका नहीं कहने का तात्पर्य मेरा यह है, जीवन में कभी नाम नहीं लिया होगा तो अंतिम समय कोई ले आएंगे तो भी आप नहीं ले पाओगे। यहां पे सुखदेव जी महाराज ये बात बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब तू अपना चित्त भगवान में लगा दे। नाम द्वारा रूप प्राप्त होता है, ध्यान द्वारा रूप प्राप्त होता है। और दूसरे ही श्लोक में सुखदेव जी बाबा ने खुलासा की बात कर दी। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम् इदम भागवतम नाम। परीक्षित,
तेरे पास 7 दिन है तो भगवत भजन में लग जा, भगवत ध्यान में लग जा। और मैं तुझे कथा सुनाने आया हूं, मैं कथा सुनाता हूं, लेकिन उस कथा का नाम इदम भागवतम नाम, इसका नाम भागवत है। पुराणम ब्रह्म संहितम, ये पुराण के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। भागवत पुराण है। और पुराण किसको कहते हैं? पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? यदि हम कोई इमारत बनाएंगे तो इमारत बनाने के लिए पहले पृथ्वी में, धरती में थोड़ा खड्डा करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको पहले पूरना पड़ता है, पाया, पाया बोलते हैं ना। और पाया बना करके प्लिंथ लेनी पड़ती है, 2 फुट 2.5 फुट जो अपने हिसाब से।